भैया हरो राम राम। बुंदेली वाणी के छतरपुर केंद्र से चुगली रेडियो के लाने हमें नीरज अपनी माटी अपनी बोली में हम भैया आज फिर देश प्रदेश और बुंदेलखंड की खबरें लेके आए हैं। तो राष्ट्रीय खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। रामविलास पासवान की आज जयंती थी और ई मौका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल हुए। दलित नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार के कही है कि जनसेवा और वंचित दलितन के सशक्त बनावे में रामविलास पासवान जी को योगदान हमेशा याद करू है। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रहे पासवान को पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया। तो अब वे सबसे अनुभवी सांसदन में से एक थे और उन्हें समाजवादी समूहन में से लेकर कांग्रेस और भाजपा समेत विभिन्न दलन की सरकार में मंत्री के रूप में सेवाएं भी दी। मोदी ने ट्वीट करो कि आज हमारे मित्र दिगंबत रामविलास पासवान की जयंती है। आज उनकी कमी बहुत खल रही। वे भारत के सबसे अधिक अनुभवी सांसद और सशक्त प्रशासक में से एक थे। जनसेवा और वंचितों के सशक्तिकरण के लाने उनके योगदान के हम हमेशा याद रखें। अगली खबर कोरोना के लेके देश में 24 घंटा में 40,111 नए केस पाए गए, 42,322 ठीक हो गए और 725 जन की जानें भी गई हैं। चिंताजनक स्थिति है। बीते दिन 19 राज्यों में 10 से कम मौतें हुई। हालांकि देश में रविवार के 40,111 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस दौरान 42,322 लोग ठीक भी हो गए। 725 जनन की संक्रमण से मौत भी हो गई। और हम बताएं कि बीते दिन मौत को आंकड़ा 88 दिन में सबसे कम को हम बताया जा रहा है। इससे पहले 7 अप्रैल के 684 मौतें हुई थी। 10 से कम मौतें जहां हुई हैं उनमें दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पांडुचेरी, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड शामिल है। चंडीगढ़, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, दादरा नगर हवेली और दामन द्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इतने एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई। विदेश से एक खबर है। फिलीपींस में सैन्य विमान क्रैश हो गया। इसे 45 जन की मौत हो गई, 49 जने बचा ले गए। फिलीपींस के दक्षिणी प्रांत में सैन्य कर्मियों के ले जाते वायु सेना को एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इनमें 42 सैनिकों की मौत हो गई, 3 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। ई विमान में सवार सैनिकों के इस्लामी आतंकवादियों से लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और जो देश के वायुसेना के इतिहास में सबसे भीषण हादसा बताया जा रहा। सैन्य अधिकारी ने बताया कि कम से कम 49 सैनिकों के बचा लगा वे जख्मी हैं। ई विमान में 96 लोग सवार थे। विमान सुलू प्रांत के जोलो हवाई अड्डा से के बाहर दोपहरी के नारियल के खेत में हादसा को शिकार भाव है। भैया अमेजोन से खबर है। अमेजोन के सीईओ ने आज पद छोड़ दो। जेफ बेजोफ वेब सर्विसेज के प्रमुख एंडी जेसी ने बेजोफ की जगह ली है। भैया एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में अमेजोन की शुरुआत करे और वह शॉपिंग की दुनिया में दिग्गज बनाने वाले जेफ बेजोस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे चुके। सोमवार के कंपनी के सीईओ नहीं रहे। बेजोस की जगह अमेजोन के क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस को संचालन करने वाले एंडी जेसी ने उनकी जगह ली है। हालांकि करीब 30 साल तक सीईओ पद पर रहे भाव बेजोस अब कार्यकारी अध्यक्ष की नई भूमिका में हुई है। उनको इंस्टाग्राम उनकी रुचि के उजागर कर थे। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पता चला था कि उनके पास अपनों स्वयं समय बितावे के लिए बहुत सी अन्य रुचियां भी हैं और उनने अमेजोन स्टूडियो के अलावा ऑस्कर पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब जीत के बारे में पोस्ट करो है। मध्य प्रदेश से अगली खबर कोरोना के लेके आ रही। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदी है जो हट जाए। बाजार रात के 10 बजे तक खोले जाते हैं। ई पे विचार चलो जा रहा। नाइट कर्फ्यू हटावे और शादी में मेहमान की संख्या बढ़ावे पे भी सरकार फैसला कर सकता है। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदी हटावे की योजना पे काम होने लगो। नाइट कर्फ्यू भी हटाई जाने और शादी में मेहमानों की संख्या बढ़ावे पे फैसला सरकार जल्दी कर सकत। अब रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है, जबकि शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 है। और तक कारोबारी रात 10 बजे तक बाजार खोलवे रहे की मांग कर रहे। अब रात 8 बजे तक बाजार खुलत है। कोरोना काबू में आवे के बाद प्रदेश सरकार 1 जून से धीरे धीरे छूट बढ़ा रही। नाइट कर्फ्यू की अवधि भी घटने वाली थी।
2 जुलाई से सरकार ने गाँव की सारी पाबंदियां हटा दी। शहरन में नाइट कर्फ्यू 1 घंटा कम करत भाई, रात 11 से सुबह 6 बजे तक कर दो। अब नाइट कर्फ्यू सुबह 7 बजे से लागू हुई है, अब लागू है और इसे 6 जुलाई के सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करने की योजना बनाई है। अब जो पाबंदी है जारी रहे, जिसमें नाइट कर्फ्यू 11 से सुबह 6 बजे तक, शादी समारोह में मेहमान की संख्या 50, शव यात्रा में 20 लोग शामिल हो सकत, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और कोचिंग क्लासेस बंद रहे, धरना प्रदर्शन रैली पे रोक लगी रहे, रात 8 बजे तक बाजार शॉपिंग मॉल खोले रखे जा सकत, होटल रेस्टोरेंट के रात 10 बजे तक खोलने की छूट है। सिंधिया समर्थक एक और मंत्री ने विवादित बोले हैं। पंचायत मंत्री सिसोदिया बोले, हमने अफसरन से कही थी नियम तोड़ो कानून तोड़ो लेकिन सड़क बनाकर दो। सिंधिया समर्थक मंत्री निरंतर विवादित बयान देवे के लेके सुर्खियन में है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने विवादित बयान दो है, उनने कही है कि हमने अधिकारियों से कही थी कि नियम तोड़ो या कानून तोड़ो लेकिन सड़क बनाकर दो। सिसोदिया रविवार के गुना में 7 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ में बनने वाली सीसी रोड को भूमि पूजन कर रहे थे। इससे पहले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में कही थी कि पेट्रोल महंगा है तो साइकिल से सब्जी मंडी जाओ। ई के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल में फीस कम करावे आए अभिभावकों से कही थी कि मरने है सो मर जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कही कि वर्षों से निवासियों की सड़क की मांग पूरी नहीं हो रही थी। हम विधायक थे, मुख्यमंत्री से गुजारिश करी बजट को आवा हो तो कोई रास्ता नहीं निकल रहा हो तो सड़क बनवाने को प्रयास चल रहा हो तो जिला पंचायत सीईओ से उनने कही पंचायत में बजट हो तो रास्ता निकालो। उनने कही कि करोड़ों की लागत आ है तो मुमकिन नहीं है। फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना में फाइल बुलवाई, अधिकारियों ने बिठा कर चर्चा करी। उनने कही कि पहले थोड़ी आनाकानी उनने कही, फिर हमने कही हमें तो सड़क चाहे जैसे वो रास्ता निकालो, नियम तोड़ो कानून तोड़ो लेकिन बजरंगगढ़ की रोड स्वीकृत कर दो। ये पे ताली खूब बजी लेकिन अब जो बयान उनको जो बयान विवादित हो चलो। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के दिग्विजय सिंह ने सलाह दी है, बोले बयान में ईमानदारी है तो निर्दोष मुसलमानों के प्रताड़ित करने वाले बीजेपी नेताओं के पद से हटाओ, मोदी साहब और योगी से करो शुरुआत। दिग्विजय सिंह एक बार फिर अपने बयान के लेकर सुर्खियन में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पे सियासत तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कही है कि अगर संघ प्रमुख भागवत ने ईमानदारी से बयान दिया है तो वे देश के निर्दोष मुसलमानों के प्रताड़ित करने वाले भाजपा नेतन के पद से हटाएं। ई की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करें। आरएसएस प्रमुख भागवत ने कही थी कि अगर कोई कहा था कि मुसलमान भारत में नहीं रह चाहिए तो वो हिंदू नहीं है। हम एक लोकतंत्र में हैं और इतने हिंदू और मुसलमान को प्रभुत्व नहीं हो सकत, इतने केवल भारतीयों को वर्चस्व हो सकत। उनने कही कि संघ ना तो राजनीति में है और ना इतने कौन छवि बनाए रखने की उनकी चिंता करते हैं। उनने कही कि संघ राष्ट्र के सशक्त बनावे और समाज में सभी लोगों के कल्याण के लाने अपना काम जारी रखत रहे। भागवत के ये बयान पे दिग्विजय सिंह ने सलाह दी है, उन्हें सोशल मीडिया पे लिखो मोहन भागवत जी जो विचार का आप अपने शिष्यन प्रचारकन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता का भी दिया होगा। उनने कही कहते शिक्षा आप मोदी साहब और बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी दिया होगा। उनने कही हमें मालूम है कि आप नहीं करो कैसे आपकी कथनियों करनी में अंतर है। आपने सही कही कि हम पहले भारतीय, लेकिन हुजूर अपने शिष्यन के पहले समझाओ कि वे कई बार पाकिस्तान जाने की सलाह उन्हें खुद दे चुके। अगली खबर है भैया मध्य प्रदेश से प्रभारी मंत्री है मिश्रा 8 जुलाई के 2 बैठकें करें थे नरोत्तम मिश्रा अपने गृह क्षेत्र इंदौर में, और 2 साल बाद जिला योजना समिति की बैठक हो रही। संभावित कोरोना की तीसरी लहर की भी समीक्षा करें। इंदौर के प्रभारी मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 7 जुलाई की शाम के इंदौर पहुंच रहे। वे 8 जुलाई के जिला योजना समिति की बैठक भी लें। यही दिन वे संभावित कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी की समीक्षा भी करें। खास बात जाए कि 2 साल बाद जिला योजना समिति की बैठक इंदौर में हो रही। बीते दिन सत्ता में परिवर्तन और कोरोना काल के कारण बैठकें नहीं हो पाई थी। मिश्रा इस दौरान नए निर्वाचन भवन और पुलिस हाउसिंग द्वारा बनाए गए नए भवन को लोकार्पण भी करें। अब 2-4 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर के दौरा पे थे। उस दौरान थे कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सुमित्रा महाजन से लेकर कैलाश बजरी तक सबके सब उनके कार्यक्रम से नदारत रहे थे। ई के लेके सियासत थोड़ी हिली थी। अगली खबर आगरा से आ रही लव जिहाद के लेके। आगरा में लव जिहाद को हाई प्रोफाइल केस खुलो है। नाम बदल के पूर्व आईएएस की बिटिया के से शादी करी और उनको धर्म बदल दो।
उत्तर प्रदेश के आगरा में लव जिहाद को हाई प्रोफाइल मामला सामने आओ तो हड़कंप मच गया। लखनऊ के मुस्लिम युवक ने नाम बदल के पूर्व आईएएस की विधवा बिटिया से वर्ष 2010 में आर्य समाज पद्धति से शादी कर ली थी। एक साल बाद असलियत सामने आने पर दबाव बना के उनको अजमेर ले जाकर धर्म परिवर्तन करा दो। संगे शादी के 11 साल तक पत्नी खा उके पूर्व पति के होटल में रख के शारीरिक और मानसिक शोषण कराता रहो। शनिवार के मारपीट करने पे पीड़िता ने आगरा के सदर थाने में मुकदमा दर्ज करा, तब जाके पोल खुली। पुलिस ने आरोपी के गिरफ्तार करके जेल भेज दो। महिला के चाचा यूपी में पुलिस विभाग के उच्च पद पे हटे, वर्तमान में वे राजनीति में हैं। महिला की पूर्व में आगरा के एक प्रतिष्ठित परिवार में शादी हुई थी। वर्ष 2005 में उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद महिला ससुर व बिटिया के नाम एक होटल संचालित करने लगी थी। महिला के पिता को भी देहांत हो चुका तो। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार महिला के वर्ष 2010 में लखनऊ में आयोजित एक पार्टी में जाने तो जहां पे उनकी मुलाकात लखनऊ के राजाजीपुरम ताल कटोरा निवासी आरएफ हाशमी से भई थी। आरएफ ने अपना नाम आदित्य आर और खुद के टिम्बर को बड़ो कारोबारी बताओ और महिला के अपने कारोबार में करवे को झांसा दो। ई पे बाद में फंस गई थी और अब जाके की पोल खुली। मोहन भागवत के लेके जो बातचीत वही होती, कछु अलग बात है, लेकिन अब सब भारतीय डीएनए एक है, हिंदू मुस्लिम एकता पे संघ प्रमुख ने बोलो। इस पे चर्चा बड़ी हो रही है भैया। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के लेके कई मामला भी दर्ज करे गए। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता की बातन के भ्रामक बताद कही है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। मॉब लिंचिंग भारत में इस्लाम पे कई बातें कही हैं। इस दौरान उनने डीएनए को भी जिक्र करो और जिसकी चर्चा खूब हो रही। भारत में इस्लाम खतरे में है। संघ प्रमुख ने इस सवाल पे कही है कि भय के चक्र में फंसे भारत के मुसलमान इस्लाम खतरे में है। जो गलत को भय फैलाओ जा रहा हो, इसके चक्र में ना फंसो कि भारत में इस्लाम खतरे में है। मॉब लिंचिंग पे संघ प्रमुख ने कही कि बात आरएसएस प्रमुख ने उन्हें कही कि मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों पे हमला उनने बोलो कई कि ऐसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं, जो हिंदुत्व के असली लोग नहीं हैं। उनने कई संघ राजनीति नहीं करत, इतने हिंदू और मुसलमान को प्रभुत्व तो नहीं हो सकत, इतने केवल भारतीय को वर्चस्व हो सकत। पांचवी बात उनने कही कि कार्यक्रम की शुरुआत में बोले कि वे को छवि बनावे के लाने कार्यक्रम में शामिल नहीं भय, केवल भारतीय के वर्चस्व के लाने भय हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के मुद्दा पे खूब हंगामा भाव। आज 12 भाजपा के विधायक 1 साल के लाने निलंबित कर दिए गए। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार के ओबीसी आरक्षण के मुद्दा पे जम के हंगामा करे वाले भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों के 1 साल के लाने निलंबित कर दो। एक अधिकारी ने बताया कि भास्कर जाधव के साथ 12 विधायकों ने बताओ कि भाजपा के 12 विधायकों ने पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के संग बदसलूकी करी थी, जी के चलत उन्हें 1 साल के लाने विधानसभा से निलंबित कर दो। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल पलव ने भाजपा के इन विधायकों के निलंबित करने को प्रस्ताव पेश करो, जी ध्वनि मत से पारित कर दो। 12 विधायकों में निलंबित जो करे गए उनमें संजय कुटे, आशीष सेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलगवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया शामिल हैं। भारत में अगले महीना कोरोना की तीसरी लहर आ सकत, एसबीआई की रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है। एसबीआई है रिसर्च द्वारा सोमवार के प्रकाशित रिपोर्ट में कोरोना इन इंडिया, एसबीआई रिसर्च द्वारा सोमवार के प्रकाशित एक रिपोर्ट में कही गई है कि अगस्त में देश में कोविड की तीसरी लहर आवे की संभावना है और जब सितंबर तक चरम पर हुई है। कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन नाम से प्रकाशित रिपोर्ट में आगे भारत की दूसरी लहर के बारे में बताओ गया और कही गई कि 7 मई के चरम पे हती। भारत की दूसरी लहर अप्रैल में आई और मई में चरम पे हती। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और अन्य राज्यों में हजारन परिवार प्रभावित हुए। रिपोर्ट में कही गई कि वर्तमान आंकड़े के अनुसार भारत में जुलाई के दूसरे सप्ताह के आसपास लगभग 10,000 नए मामले आ सकत। हालांकि अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक मामला बढ़वो शुरू हो जाए। रिसर्च के बाद एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कही है कि 21 अगस्त के बाद से कोविड-19 की तीसरी लहर बढ़ने लगे लोगों के चेतावनी। और रिपोर्ट में कही है कि भारत में अगस्त में कोविड-19 की तीसरी लहर आए और सितंबर तक पीक पे रहे। देवास के नेमावर हत्याकांड में सियासत तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ
पीड़ित परिवार के घर पहुंचे 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी है। संगे संगे उन्हें सीबीआई जांच करावे की मांग करी है। देवास के नेमावर हत्याकांड ने तूल पकड़ लो है। सोमवार के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नेमावर हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मुलाकात करी। उन्होंने जघन्य हत्याकांड की सीबीआई जांच करावे की मांग रखी। संगे कांग्रेस की तरफ से पीड़ित परिवार के 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी। इस दौरान कमलनाथ ने कही कि कांग्रेस पार्टी जब लड़ाई आखिरी तक लड़े, बल्कि इस पूरी लड़ाई लड़े और पूरे पीड़ित परिवार के सहायता दिवाए हर संभव। उन्होंने कही जब पूरे आदिवासी समाज को मामला है। इससे पहले रविवार के इस संबंध में आदिवासी संगठन जैस की आम सभा हुई थी, जिसमें जैस प्रमुख डॉक्टर हीला लाल ने भी इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग करी थी। पीड़ित परिवार से मिलकर कमलनाथ ने संवेदना व्यक्त करी और इस जघन्य हत्याकांड की निंदा करी है। कमलनाथ ने कही है कि इस मामले में पुलिस ने अगर गंभीरता से लव हो तो पूरे प्रदेश में अपराधी हावी ना होते। अपराध को आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में जघन्य कांड हो रहे, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इस दौरान कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी, विक्रांत भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव और सांसद नकुलनाथ भी मौजूद थे। नेमावर हत्याकांड के आरोपियों को रसूख खाक करता हुआ ऐसा पता होगा। मुख्य आरोपी स्वयं सिंह राजपूत के घर है और दुकान पे जेसीबी से गिरा होगा और दूसरे आरोपी विवेक तिवारी को घर भी ढहा होगा। नेमावर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलवे के लाने कमलनाथ ने मिलवे के बाद एक 5 ट्वीट भी करे और सरकार के घेरे को प्रयास करो। भोपाल से की राजधानी भोपाल से एक खबर है। कोरोना में मरने वालों की याद में पौधारोपण होना है। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में 56 प्रजाति के 4500 पौधे लगाए जा रहे। देश को पहला कोविड स्मृति वन भी बनाया जा रहा। मुख्यमंत्री ने पत्नी के संगे पौधों लगा के इसकी शुरुआत भी कर दी। बताया जा रहा है कि 4500 पौधे तो रोपे जाए। 56 प्रजाति के सोमवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पत्नी साधना सिंह के लेके पौधा लगाने पहुंचे। उन्होंने अभियान की शुरुआत कर दी। 1200 वर्ग मीटर एरिया में पौधे रोपे जाने हैं। मिट्टी के 21 डंपर भस्म मिट्टी, गोबर खाद, लकड़ी, बुरादा, रेत मिलाकर तैयार करी गई है पूरा जो खाद वाद। और ये कोविड स्मृति वन को नाम रखो जाए। 7 जुलाई की शाम के 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति अपने पूजन की याद में पौधा लगा सकता। कलेक्टर अविनाश लवानिया, नगर निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी, कोलसानी, पूर्व सचिव एसके मिश्रा, ममता मिश्रा, समता अग्रवाल, पूर्व विधायक रमेश शर्मा, प्रमोद चुग और कोरोना मृत लोगों के परिजन ने भी पौधा रोपे। तो ये तमाम खबर के संग संग एक और सतर्कता की खबर है। आज भैया कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने छतरपुर में टीएल की बैठक ली और बैठक में उन्होंने समाधान कारक कार्रवाई करने के आदेश दिए कि जो आवेदन मिले उनमें त्वरित तो समाधान कारक कार्रवाई करी है। कलेक्टर ने अनुभाग स्तर पर भूमि के प्रकरण भी कलेक्टर के पास स्वीकृत के भेजे गए। उनने एसडीएम से कही है कि जो काम उनके स्तर पे है संतुष्टिपूर्वक हल हो सकत, लेकिन कलेक्टर के पास अनुभाग स्तर के बिना समीक्षा के करे स्वीकृति के लाने नियम को उल्लेख नहीं करत और भेजे जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करी जाए, बिना उनके ना जबरदस्ती भेज दो करे। कलेक्टर ने कही कि एसडीएम कार्यालय ने तहसील कार्यालय में मंगाई जाए वाली जानकारी भी विलम्ब होता है और रीडर के बुला के जानकारी मंगाओ। अगर रीडर जानकारी देने में आनाकानी करे तो तुरंत सारे के जेल भिजवा। उन्होंने कहा कि शिकायतन के प्रतिवेदन की समीक्षा करने के बाद बिंदुवार जवाब दो। राजस्व अधिकारी शाखा प्रभारी लिपिक के उत्तर पे खुद की समीक्षा और तथ्यन की टिप उल्लेखित करो और जवाब नहीं आवे पे प्रत्येक 7 दिवस में उन्हें स्मरण पत्र भेजो। जौन कार्यालय से शासकीय पत्रों को जवाब ना आए और जो रुचि न ले उनके खिलाफ कार्रवाई करो। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करत भाई एसडीएम की योजना को लक्ष्य तय करे को और लक्ष्य हासिल करे को लाने कही है। हम बता दें कि स्वामित्व योजना में 2000 डिजिटल एंट्री होनी है और वर्तमान में 500 डिजिटल एंट्री करी जा चुकी। 15 अगस्त तक 52 ग्रामर के नक्शा की कार्रवाई भी होने। कलेक्टर ने एडीएम के निर्देशित करो कि वे एसडीएम की सतत समीक्षा करें और ये सत्यापित जानकारी लेते रहें। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना में अपात्र दी गई राशि वापस ले सही सीट्स पे जमा कराओ और शीघ्र में जमा कराई जाए राशि सत्यापित जानकारी एसडीएम अगली बैठक में लेके पहुंचे। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कही कि आवेदन को संतुष्टिपूर्वक निराकरण करो और सीएम कार्यालय से प्राप्त पत्र को यथासंभव तथ्यात्मक जवाब भेजो। इसी तरह सांसद और विधायकों से प्राप्त पत्रों को समाधान कारक उत्तर भेजो। एसडीएम सीमांकन प्रकरण की समीक्षा सतत रूप से करें और लगातार दूसरी टीएल बैठक में उपस्थित होकर एक और ही भाव के ई बैठक में
लगातार दूसरी बार डीएफओ अनुपस्थित रहे, ई के लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और बिना सूचना के अनुपस्थित रहे पे एडीएम के निर्देशित करो कि विभाग के एससीएस के सूचित करके स्पष्टीकरण लो जाओ कि बिना स्पष्टीकरण के नस्तीना प्रस्तुत करो, उल्लेख करो कि काय डीएफओ नहीं आ रहे, दूसरी बार टीएल बैठक से लापता काय रहे। कलेक्टर ने बैठक में कही है कि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम कराया जाए। सीएमओ छतरपुर के निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाने के लिए सीएससी और पीएससी के प्रदान करी गई एडल्ट स्टेथोस्कोप, ग्लूकोमीटर, वेइंग मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल बीपी उपकरण, हीमोग्लोबिन चेक मीटर, एग्जामिनेशन काउच और बेड साइड स्क्रीन इत्यादि जो सामग्री देगी उनको लोकार्पण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराओ। और छतरपुर जिले में नीति आयोग के फंड से जिला में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए जो सामग्री दी गई। कलेक्टर ने इस मौका पर जो भी कई सिविल सर्जन ने बताओ ने कि जिला अस्पताल में निर्मित होने वालों ऑक्सीजन प्लांट की मशीनरी जल्दी आ गई, बहुत जल्दी इंस्टॉल करी जा रही। उन्होंने बताओ कि जिला अस्पताल में 8 वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध हो चुकी, वेंटिलेटर भी शीघ्र इंस्टॉल हो जाए और ऑक्सीजन प्लांट जल्दी आकार ले है। तो ये तमाम खबरें रहती है। अब हम खबरों को सिलसिला छोड़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात के संग हम आज को समापन कर रहे हैं। छोड़ दो भैया, छोड़वे की अपन बात कर रहे हैं। छोड़वे की बात जो कर रहे वजह है कि एक दो बार समझावे से को नहीं समझ रहा हो तो सामने वालों को समझावो, छोड़ दो। बच्चा बड़े होवे पे खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगवो, छोड़ दो। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलत हैं, एक दो से नहीं मिलत तो उन्हें भी छोड़ दो। एक उम्र के बाद को तुम्हारा नाम रख रहा हो या को पीठ पीछे तुम्हारे बारे में गलत कह रहा हो तो दिल पे नहीं लेने हुए, छोड़ दो। अपने हाथ कछु नहीं, जो अनुभव आवे पे भविष्य की चिंता कर वो भी छोड़ दो। इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क होता है तो खुद से अपेक्षा कर वो भी छोड़ दो। हर को जीवन अलग है, कद रंग सब अलग है, इसे तुलना कर वो भी छोड़ दो। और आखिरी बात, बढ़त भाई उम्र में इतना अनुभव को खजानो दे के इतना होशियार बनाने के बाद रोज जमा खर्च की चिंता कर वो भी छोड़ दो। तो भैया जी थे सदविचार। अब हम ले रहे हैं चुगली रेडियो फिर खबरन के संज्ञा है। राम 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 राम।